लाइन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है प्रिंसिपल साहब। कैसा महसूस कर रहे हैं आप पीबीएम हॉस्पिटल के प्रिंसिपल एंड सुपरिटेंडेंट दोनों के पद पे? क्या लग रहा है, जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई, क्या हो गया? सुपरिटेंडेंट के पद पे तो पिछले मैं 9 महीने से लगातार यहाँ पे काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है उसको स्मूथली मैनेज करने की कोशिश करूँ, ताकि पेशेंट को और वार्ड में जिस तरह से कि आए दिन प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ ठीक से। आपका निजी क्या मानना है डॉक्टर साहब कि ये प्रॉब्लम्स किस वजह से आ रही है सामान्यतः? अधिकतर जो हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम्स आती है वो एक तो सफाई से संबंधित प्रॉब्लम्स है। अच्छा। और दूसरा बिहेवियर से संबंधित, माइंड सेट। हाँ, बिहेवियर से संबंधित प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके बीच में और पेशेंट में और रिलेटिव्स के बीच में इंटरेक्शन थोड़ा सा पुअर है। स्टाफ के बीच में और पेशेंट के रिलेटिव के बीच में इंटरेक्शन पुअर है। तो प्लान कर रहा हूँ कि जल्दी एक इस तरह की एक संगोष्ठी की जाए जिसमें रेजिडेंट को एक बार ठीक से गाइड किया जाए कि हाउ दे हैंडल द पेशेंट्स एंड पेशेंट रिलेटिव्स। उसके बारे में सोच रहा हूँ कि उनको अच्छे से कैसे टैकल किया जाए और कैसे हैंडल किया जाए। तो इसके लिए उनको एक बार सारे कंसल्टेंट मिलकर अवगत कराएं कि विकट परिस्थिति में बाय द वे कोई इस तरह के मरीज आते हैं और रिलेटिव आते हैं सीरियस कंडीशन में, तो हमें ऐसी परिस्थिति में अटेंडेंट को कैसे टैकल करना है और पेशेंट को कैसे टैकल करना है। ये वैसे बहुत आवश्यक भी है, बिहेवियरल स्किल चेंजेस। अगर बाय द वे सबके पास स्किल आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे अस्पताल की 60% प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। दूसरा मैं देख रहा था कि आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिट होती है और पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई लिमिट नहीं होती। एक पेशेंट में 20 लोग आ जाते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे गार्ड वगैरह का सिस्टम हम लोगों को गवर्नमेंट ने दिया है। 240 गार्ड को गवर्नमेंट ने हमें पर मंथ के हिसाब से एम्प्लॉय कर रखा है, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ हॉस्पिटल में लगा रखे हैं। उनको पाबंद कर रखा है, फिर भी बार बार हम लोगों को उनके जो इंचार्ज है उनको बुला के अवगत भी कराते रहते हैं कि भाई इस तरह की मॉब आती है, तो आके तुरंत उस तरह से एक साथ 5-7 गार्ड को भेजा जाए ताकि थोड़ा सा डॉक्टर्स को भी ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले हैं। थोड़ा सा भीड़ को अलग करने में थोड़ा सा आसानी हो, समझाने में थोड़ी आसानी रहे। ये देखा जा रहा है डॉक्टर साहब कि आपको भी शायद लगता होगा कि बहुत से लोग बहुत लंबे समय से किसी एक ही जगह पे विराजमान रहते हैं, जैसे बैठे होते हैं पोस्टेड एक ही जगह, मान लो 10 साल से कोई एक ही जगह पे बैठा है। इन चीज़ों को भी रिसफल करने का है कोई? ये गवर्नमेंट के स्तर की बात है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, अपने स्टाफ को, नर्सेज को, उनको आप? हाँ, नर्सिंग स्टाफ के लिए एक हमने कमेटी बनाई है। 11 सूत्री कार्यक्रम सीनियर नर्सिंग स्टाफ देखे गए हैं। उसके लिए हमारे डॉक्टर गौरी शंकर जी जो यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वो डिसाइड करेंगे अब कि जो जूनियर्स आते हैं उनको कहाँ लगाएंगे, सीनियर को कहाँ लगाएंगे और उससे सीनियर है तो उसको कहाँ लगाएंगे, ताकि व्यवस्था ठीक से बनी रहे। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का भी कुछ रोल होता है क्या इस चीज़ में? मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का केवल हमारी बेसिकली सुविधाओं को मैनेजमेंट करने में सबसे बड़ा रोल होता है। उसमें हमारे अध्यक्ष हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब हैं, वो हर 3 महीने में एक बार मीटिंग लेते हैं, जिसमें अगर बाय द वे किसी तरह की हमारी लैक्यूना होती है या कमी होती है तो उनसे डिस्कस करके उसको दूर किया जाता है। लेकिन ये तो देखा जाता है सफाई का काम भी अपेक्षाकृत बहुत ठीक है, पहले से देखने में आ रहा है। हमने कोशिश की है और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि पीबीएम को और भी अच्छा साफ सुथरा बनाने की कोशिश करें। कुछ एक ऐसे गेट दरवाजे हैं जिनको अगर बंद करवा दिया जाए तो आवारा कुत्ते वगैरह अंदर घुस नहीं पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने पहले भी कई बार इस तरह की मुहिम चलाई थी, पर चूंकि जन को देखते हुए ये वापस खोलने पड़े थे कि भाई सीरियस मरीज कई बार पीछे मेडिकल आईसीयू के पास आ जाते हैं, रिलेटिव खड़े होते हैं तो आने में परेशानी होती है। और अस्पताल के बहुत सारे गेट हैं जिनको रोका जाए, लेकिन वापस एक बार कोशिश करेंगे कि उसके बारे में कहाँ तक समाधान निकाल पाते हैं। दूसरा एक है कि ये जो आपके ट्रैफिक है, हॉस्पिटल का कैंपस बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें बेतरतीब गाड़ियाँ व्हीकल्स खड़े हो जाते हैं। इसमें ट्रैफिक पुलिस का आप मदद ले सकते हैं। हमने हमारे CMHO साहब को कमिश्नर साहब को भी बोला था कि ट्रैफिक पुलिस की मदद ली जाए। उसके लिए RMRS की इस बार की जो मीटिंग होगी उसके अंदर भी एक मुद्दा रखेंगे कि हमें इस तरह का कोई प्रबंधक दें ताकि हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रैफिक को मैनेज कर सके।
डॉक्टर साहब, आपने प्रूव किया है कोरोना काल में भी, वैसे भी आपको लेके एक निर्विवाद तथ्य है कि आप ऑनेस्ट एफर्ट्स करते हैं, तो आप पब्लिक से क्या अपेक्षा रखते हैं? मेरी सभी से यही निवेदन है, जब भी हॉस्पिटल में आए शांतिपूर्वक इलाज कराएं। पेशेंट का इलाज करने के लिए डॉक्टर बैठे हैं, नर्सिंग स्टाफ बैठा है, जांच करने के लिए हमारे टेक्नीशियन बैठे हैं, अटेंडेंट बैठे हैं। बड़ा हॉस्पिटल है, कई बार छोटे मोटे ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो मिसमैनेजमेंट हो सकता है। अगर ऐसा है तो उनको थोड़ा सा टॉलरेट करें और साथ में उनके साथ कोऑपरेट करें। हमने ट्रॉमा सेंटर में देखा, वहाँ जाके देखा तो बीपी इंस्ट्रूमेंट नजर नहीं आया, स्टिचिंग की ये ग्लव्स वगैरह इनकी भी कमी है, डॉक्टर्स भी सिर्फ 2 ही रेजिडेंट नजर आते हैं। ट्रॉमा सेंटर की इंचार्ज हमने वहाँ पे सर्जरी और दूसरा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है जिसमें कपिल करके हैं, लवलीन कपिल को इंचार्ज बना रखा है ट्रॉमा सेंटर का। वो हमेशा पाए जाते हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज करता है हर चीज को। और आज मतलब 8 आवर जो ड्यूटी होती है उसमें सर्जन और ऑर्थोपेडिशियन, इसके अलावा ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबिलिटी के लिए हम लोगों ने करा रखा है वहाँ पर। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको मैं बताऊं कि वहाँ सीनियर डॉक्टर्स हमारी जांच के दौरान, जैसे कल भी मैं गया और काफ़ी भीड़ थी हॉलीडे की वजह से, सीनियर डॉक्टर्स कभी वहाँ उपलब्ध नहीं होते, कॉल पे आते हैं तो मुझे पता। सीनियर डॉक्टर्स यूजुअली ऑन कॉल होते हैं। और दूसरा क्या है कि डॉक्टर एक जो हमारी बोलते हैं कि ऑन कॉल कैजुअलिटी या फिर ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज जिसकी ड्यूटी होती है, वो एक साइड में रूम बना रखा है, वहाँ पे अवेलेबल रहता है। एक सीनियर डॉक्टर कौन को होता है, ऑन कॉल हमेशा अवेलेबल होते हैं। ऑन कॉल, हाँ, अगर बाय द वे किसी भी रेजिडेंट को और जूनियर कंसल्टेंट को कभी भी बाय द वे उनसे उनकी कॉल होती है तो एम्बुलेंस के द्वारा किसी भी समय बुला सकते हैं, बुलाया जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि ट्रॉमा में तो आँख के, नाक के, कान के किसी भी तरह के पेशेंट्स आ सकते हैं, तो उनको जो डॉक्टर हमेशा बुलाते हैं। जिसकी भी लगता है कि आई की इंजरी है, ईयर की इंजरी है, थ्रोट की इंजरी है, उन सभी के कंसल्टेंट को बराबर कॉल भेज के बुलाया जाता है। रात में भी एम्बुलेंस जाती है और लेके आती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन साफ सुथरा, नफासत भरा होगा, पब्लिक भी आपकी बात सुन करके आपकी जो अपेक्षा है उस पर भरा उतरने की कोशिश करेगी। लॉयन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।